आप सोचते हैं कि 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल है? गलत। आप सोचते हैं कि अमीर बनना रातों रात होता है? गलत। सच तो यह है कि 1 लाख रुपए सिर्फ एक भ्रम है, एक चक्रव्यूह है जिसमें 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। क्या आप भी महीने की सैलरी, ईएमआई और खर्चों के उसी सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं? क्या आप भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं? रुक जाइए। आज मैं आपको उस एक गुप्त दरवाजे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके पीछे करोड़ों की दौलत का रास्ता छिपा है। लेखक कहते हैं, असली खेल 1 रुपये लाख का नहीं, बल्कि पहले 1 लाख का है। अगर आपने यह फाउंडेशन बना लिया तो उसके बाद दौलत खुद ब खुद आपके पीछे भागना शुरू कर देगी। यह कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है। यह माइंडसेट, एक्शन और कंपाउंडिंग का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको एवरेज लाइफ से निकालकर मिलियनियर लाइफ की ओर ले जाएगा। आप अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने का जरिया मानते हैं या उसे एक बीज की तरह देखते हैं? यह फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। तो सर्वाइवल मोड से निकलकर वेल्थ क्रिएशन मोड में आने के लिए तैयार हो जाइए। यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल आंखें खोलने वाला है। बोलती किताबें पर शुरू करते हैं यह लाइफ चेंजिंग सफर। कभी सोचा है कि पहले 1 लाख रुपए कमाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं सिर्फ इस माइलस्टोन तक पहुंचने की कोशिश में। लेकिन सच यह है कि पहले 1 लाख रुपए ही असली फाउंडेशन है। अगर आप इन्हें बना पाए तो उसके बाद करोड़ों बनाना कहीं आसान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि पहला स्टेप हमेशा माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होता है। अगर आप अब तक सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, यानी महीने की सैलरी, ईएमआई और खर्चों के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो 1 लाख रुपए एक सपना ही लगेगा। लेकिन जैसे ही आप वेल्थ क्रिएशन मोड में सोचने लगते हो, चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल है, आप अपने पैसे को कैसे देखते हो? क्या आप उसे सिर्फ खर्च करने का जरिया मानते हो या उसे एक बीज की तरह देखते हो जो बोने पर बड़ा पेड़ बन सकता है? याद रखिए, पहला 1 लाख रुपए कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। यह छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का नतीजा होता है। और यहां ऑथर हमें यही समझाते हैं, स्मॉल हैबिट्स कंपाउंडेड ओवर टाइम क्रिएट बिग वेल्थ। पहला 1 लाख रुपए बनाने की राह एक मैराथन जैसी है, स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन की शुरुआत होती है इनकम बढ़ाने और खर्च कम करने की कला से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे बचाकर ही 1 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ सेविंग्स पर भरोसा करने से आप बहुत धीरे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मंथली बचत 5,000 रुपये है तो 1 लाख रुपए बनाने में आपको सालों साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी समय अपनी इनकम बढ़ाने के तरीकों पर काम करें तो यह जर्नी कई गुना तेज हो सकती है। तो सवाल उठता है, इनकम बढ़े कैसे? लेखक यहाँ बताते हैं कि पहले 1 लाख रुपए के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनानी होंगी। सिर्फ एक सैलरी जॉब पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे नाव में सिर्फ एक पतवार हो। नाव चल तो सकती है, लेकिन बहुत धीरे। सोचिए, आप दिन में जॉब करते हैं और रात को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेते हैं या कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करते हैं। शायद आप वीकेंड पर ट्यूशन लेते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हैं। यह सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़ते हो तो इनकम डबल या ट्रिपल होने लगती है। लेकिन इनकम बढ़ाना ही काफी नहीं है। अगर खर्चे उसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 1 लाख रुपए कभी नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा रूल है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोकना। मतलब, इनकम बढ़ते ही अननेसेसरी गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स या लग्जरी ईएमआई लेने की आदत मत डालो। अगर इनकम बढ़ रही है तो उसे एसेट बनाने में लगाओ, ना कि लायबिलिटीज खरीदने में। यही दो चीजें, इनकम बढ़ाना और खर्चों को कंट्रोल करना, पहला मजबूत स्टेप है 1 लाख रुपए की राह पर। अगर आपको अपना पहला 1 लाख रुपए बनाना है तो सिर्फ बचत करना या इनकम बढ़ाना काफी नहीं है। असली गेम चेंजर है उस पैसे को इन्वेस्ट करना। लेखक कहते हैं, मनी सेव्ड इज मनी सेफ, बट मनी इन्वेस्टेड इज मनी ग्रोन। सोचिए, आपने हर महीने 10,000 रुपए बचाए और उसे बैंक में पड़ा रहने दिया। 10 साल बाद वो बस 12 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर वही 10,000 रुपए आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में एवरेज 15% की ग्रोथ पर लगाते हो तो 10 साल बाद यह अमाउंट 25 लाख रुपए से ऊपर पहुंच सकता है। यानी कंपाउंडिंग समय और धैर्य के साथ मिलकर पैसा मल्टीप्लाई करती है। यहां सबसे बड़ा फैक्टर है जल्दी शुरुआत करना। अगर आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो 30 साल की उम्र तक ही आप करोड़ों के करीब पहुंच सकते हो। लेकिन अगर वही शुरुआत आप 30 साल की उम्र में करते हो तो 50 की उम्र तक भी उतना नहीं जुड़ पाएगा।
अब सवाल ये आता है, इन्वेस्ट कहाँ करें? लेखक का मानना है कि पहला 1 लाख रुपए बनाने के लिए आपको लो रिस्क हाई ग्रोथ एसेट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, SIPs। ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पैसे को स्टेडी और सुरक्षित तरीके से ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात बहुत क्रूशियल है, कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप डिसिप्लिन से यही रूटीन 5 साल तक फॉलो करते हो तो धीरे धीरे ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स मिलकर लाखों का कॉर्पस बना देते हैं। याद रखिए, पहला 1 लाख रुपए कोई ओवरनाइट जैकपॉट नहीं है। ये डेली स्मॉल एक्शंस और डिसिप्लिन से आता है। और जब आपका पैसा कंपाउंडिंग के जादू से ग्रो होने लगता है तो आपको रियलाइज होगा कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ना कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेखक कहते हैं कि असली पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक अकाउंट में। यह लाइन सुनने में शायद सिंपल लगे, लेकिन जब आप गहराई से सोचेंगे तो समझ आएगा कि यही पूरी जर्नी की नींव है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज हर हाई सैलरी वाला इंसान करोड़पति होता। असलियत यह है कि पैसा बनाना सीधे सीधे माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। गरीब और अमीर सोच का फर्क साफ है। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा शॉर्ट टर्म को देखता है, उसे हर चीज अभी चाहिए, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जीता है। वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले इंसान का नजरिया बिल्कुल उल्टा होता है। वो जानते हैं कि असली रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है, इसीलिए वह आज सैक्रिफाइस करने से डरते नहीं हैं। अब अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहां भी रिच और पुअर माइंडसेट का फर्क साफ झलकता है। गरीब सोच वाला इंसान हर जगह प्रॉब्लम ही देखता है, लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान वही चीज अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। एक और चीज जो अमीर सोच वाले लोग समझते हैं वो ये कि अर्निंग से ज्यादा जरूरी लर्निंग है। उनका मानना होता है कि नॉलेज एक ऐसा एसेट है जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता। इसीलिए स्मार्ट लोग सबसे पहले सीखने पर निवेश करते हैं। लेकिन माइंडसेट का सबसे बड़ा हिस्सा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है। अमीर बनने के लिए रोज रोज की छोटी छोटी आदतें काम आती हैं। यहां पर एक और बड़ी बात सामने आती है और वह है बिलीफ सिस्टम। जब तक आप अपने अंदर यह विश्वास नहीं जगाते कि आप यह कर सकते हैं, तब तक आपके सामने आने वाले अवसर भी आपको दिखेंगे नहीं। यह साइकोलॉजिकल बैरियर है। जब कोई इंसान अपना पहला 1 लाख रुपए बनाता है तो उसके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बदलाव आता है। यानी पहला 1 लाख रुपए सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल भी है। जब माइंडसेट की नींव मजबूत हो जाती है तब अगला कदम होता है एक्शन। यहां पर लेखक साफ कहते हैं कि आपका पहला 1 लाख रुपए किसी जादू से नहीं आएगा। यह सिस्टमेटिकली उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बनेगा। सबसे पहले आता है इनकम का स्ट्रक्चर। आपको एक गोल्डन रूल अपनाना होगा, खर्च करने से पहले बचाओ। यह पैसा सीक्रेट होना चाहिए। अब दूसरी चीज आती है एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की। आपको अपनी जिंदगी में जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। फिर आता है इनकम बढ़ाने का सवाल। यहां पर ऑथर का कहना है कि आप अपनी प्राइमरी इनकम पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको पैरेलल इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। ये कंपाउंड इफेक्ट ही आपको एवरेज सेवर से मिलेनियर बनाता है। लेकिन एक्शन प्लान का एक हिडन पार्ट और है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है अपनी स्किल्स में लगातार इन्वेस्ट करना। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में आपको हर बार एडवांटेज देगा। और आखिर में सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। पहला 1 लाख रुपए बनाने के लिए कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ यह गोल 100% पॉसिबल है। अब तक हमने देखा कि पहला कदम है बचत करना, फिर उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। लेकिन यहां से जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है, जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। मुश्किल यह है कि आप उस पैसे को अपने लिए काम करवाएं। यही असली मिलेनियर माइंडसेट है। यही डिफरेंस है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। ऑथर कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम पैसिव इनकम से आती है, और यही रीजन है कि पहला 1 लाख रुपए इतना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। क्योंकि जब आपके पास इतना कैपिटल हो जाता है तब आप उसे इस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उससे मिलने वाला रिटर्न आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देता है। यहाँ सबसे जरूरी लेसन है पेशेंस। स्लो और स्टेडी कंपाउंडिंग ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है तब आपकी मेंटल एनर्जी भी फ्री होने लगती है। यही असली रिचनेस है। पैसे की असली ताकत तब सामने आती है जब वह आपके लिए काम करना शुरू कर देता है।
अगर आपने अपने पैसे को सही जगह पर लगाया तो वही पैसा चुपचाप आपके लिए नए पैसे पैदा करता रहेगा। यही बीज है जो समय के साथ एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे डायरेक्शन खो देते हैं और जल्दी जल्दी पैसे निकालकर खर्च कर देते हैं। आपके निवेश किए गए हर रुपए को आप एक कर्मचारी की तरह मान सकते हैं। जितने ज्यादा ऐसे कर्मचारी आपके पास होंगे, उतनी तेजी से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम करीब आएगी। यही असली अमीरी है और यही वह जीवन है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। जितने भी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचे हैं, उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि अपनी आदतों को बदलने पर ज्यादा ध्यान दिया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इस ट्रैप से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। दूसरी गलती है शॉर्ट टर्म सोच। वेल्थ बनाने का खेल मैराथन है। तीसरी बड़ी गलती है दूसरों की नकल करना। चौथी गलती है फाइनेंशियल एजुकेशन को नजरअंदाज करना। इन सबके बीच एक कॉमन थ्रेड है, लाइक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है। असली जादू तब होता है जब हम सही आदतें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि आदतें ही वो इनविजिबल पावर हैं जो हमें मिलेनियर माइंडसेट तक पहुंचाती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है क्लैरिटी की। दूसरी आदत है डेली लर्निंग की। तीसरी आदत है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत सुख पाने की चाह को रोकना। चौथी आदत है नेटवर्किंग की। पांचवी और सबसे पावरफुल आदत है ग्रेटिट्यूड की। ये हैबिट्स आपको उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां 1 लाख रुपए कमाना एक माइलस्टोन भर रह जाता है, ना कि मंजिल। पैसा सिर्फ नोट्स या नंबर्स नहीं है, ये हमारे माइंडसेट, हमारी हैबिट्स और हमारी चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। आपको यह समझना होगा कि शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास क्लियर विजन, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज से ही पहला कदम उठाइए। एक्शन ही आपकी जिंदगी को बदल देगा। अब तक आपने पूरी जर्नी देख ली है। आपने समझा है कि 1 लाख रुपए का डर महज एक माइंडसेट बैरियर है। आपने कंपाउंडिंग का जादू देख लिया है और यह भी कि एक्टिव इनकम की गुलामी से पैसिव इनकम की आजादी तक कैसे पहुंचना है। पहला 1 लाख रुपए कोई दूर का सपना नहीं है, यह सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की मांग करता है। याद रखिए, कल कभी नहीं आता। आज आपको 2 रास्तों में से एक चुनना है। या तो आप उसी सर्वाइवल मोड में फंसे रहें जहां आपका पैसा आपके लिए नहीं बल्कि खर्चों के लिए काम करता है, या आज आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चुनें। छोटी छोटी बचत और निवेश की आदतें डालें और अपने पैसे को अपना सबसे मेहनती कर्मचारी बना दें। यह जर्नी मुश्किल होगी पर नामुमकिन नहीं, और इस राह पर आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपका विश्वास। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है तो इसे लाइक करके उस कमिटमेंट को पक्का कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये ज्ञान बांटिए जो आज भी 1 लाख रुपए के चक्रव्यूह में फंसे हैं। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए हमारे लव फॉर बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक्शन आज से शुरू होता है। कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक लाइन लिखिए जो आपकी कमिटमेंट को दिखाए। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह आपके वित्तीय भविष्य की नींव है। मिलते हैं अगले लाइफ चेंजिंग चैप्टर में।